कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस मॉर्निंग डिवोशन में, भोर की प्रार्थना में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि हम आपकी महिमा करें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे और आप जीवन में आगे बढ़ते। आज का दिन आपके लिए आशीष में दिन बने। आज के दिन आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके, परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता देख सके। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग पहला थिस्सलुनीके उसका 30 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु ने अभी तक हमारी अगुवाई की, मदद की है। आज मैं आपके सामने 4 पद से लेकर आगे तक पढ़ना चाहूँगा। 4 और 5 पद को लिखा है, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब तुम मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया
कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, वैसा जैसा हमने अपने सारे दुख और क्लेशों में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई है। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की और ये मौका दे दिया कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हो सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद करें, हर एक की सहायता करें, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय प्रभु परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि वो मुझे आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम हर दिन आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो 5 पद कहता है, इस कारण जब तुमसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो। शैतान परीक्षा करता है। शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की। परमेश्वर के सम्मुख जाकर जब परमेश्वर से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अय्यूब को देखा है। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा था और शैतान ने जवाब दिया था। शैतान इधर उधर से डोलता डालता वहां पर पहुंचा, लेकिन परमेश्वर ने जब उससे पूछा तो उसने एक ही जवाब दिया कि तूने उसको इतनी भरपूरी दे रखी है, संसार की सारी दौलत उसको दी है, वो ऐश आराम से रह रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्यों ना वो तेरी तारीफ करेगा, क्यों ना तेरी तारीफ करेगा। और शैतान ने परमेश्वर कहा, तू एक बार उसकी सब चीज़ों को छीन ले, फिर देख वो तेरे मुंह पर तेरा अपमान करेगा, तेरे विरोध में कहेगा। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि जा, जो कुछ है तो उसको छीन ले, लेकिन उसके शरीर को हाथ मत लगाना। शैतान ने किया। एक दिन में उसके सारे बच्चे समाप्त हो गए, सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। तूफान आया और सारी चीज खत्म हुई। शैतान ने अपना काम किया। फिर शैतान दोबारा परमेश्वर के सम्मुख आया और फिर परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? बोला, तूने ये तो क्या पर उसके शरीर को छू कर देख, उसको भला चंगा किया है। परमेश्वर ने फिर कहा कि जा, तो उसके प्राण की रक्षा करना, बाकी उसके शरीर को तो कर सकता है। और उसके शरीर में बड़े बड़े फफोले हुई, तकलीफ हुई, परेशानी हुई, कठिनाई हुई, लेकिन अय्यूब विश्वास योग्य बना रहा। अय्यूब विश्वास योग्य बना रहा, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। बेटे बेटी चली गई, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसने परमेश्वर के विरोध में कुछ ना कहा। स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो दिल से परमेश्वर की महिमा करता था। भला था, सीधे मन वाला था, भलाई करता था, एक दूसरे की मदद करता था। इसलिए वो परीक्षा में जीत गया और परमेश्वर ने फिर से उसको दुगनी आशीष प्रदान की, दुगनी आशीष प्रदान की।
और इसीलिए यहाँ लिखा है कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। शैतान अपना काम करता है, प्रभु के लोग अपना काम करते हैं। जब प्रभु के लोग अपना काम करते हैं तो परमेश्वर प्रभु के लोग को इस्तेमाल करता है ताकि प्रभु के लोग इस्तेमाल हो और एक दूसरे को बरकत मिले, एक दूसरे को सुरक्षित रखे, शरीर भला चंगा रहे और सब कुछ में परमेश्वर हमारी मदद करता है। जो प्रभु के साथ हर दिन बैठते हैं, जो प्रभु के साथ हर दिन सेवा करते हैं, जो प्रभु के साथ मिलकर सुबह का समय परमेश्वर के साथ उस आत्मिक भोजन को लेकर चलते हैं। और यही होता है जब दिन में हम 3 बार प्रभु के चरणों में झुकते हैं तो परमेश्वर हमें बरकत पे बरकत देता है, आशीष पर आशीष देता है। और इसलिए यहाँ पर जो परिश्रम आप करते हैं, जो मेहनत आप करते हैं, जो हम लोग मेहनत करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम है। सुबह से लेकर रात तक हम एक दूसरे के साथ प्रोत्साहन में रहते हैं। जितना अधिक एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकें, जितना अधिक एक दूसरे को सराह सकें, जितना अधिक एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, वही हमारे लिए सब कुछ होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ है। तीमुथियुस को भेजा गया था ताकि वो थिस्सलुनीके कलीसिया के विषय में जानकारी लेकर आए। और तब पौलुस इस बात को कह रहा है कि तीमुथियुस ने जो तुम्हारे साथ पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। यह है परमेश्वर की सेवकाई का बहुत बड़ा कार्य। जब आप कहीं सेवा करते हैं, जब कहीं आप एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को इस वचन से प्रोत्साहन देते हैं और आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है तब छल कपट हमारे अंदर से दूर हो जाता है। आत्मा की शुद्धता, आत्मा का शुद्धिकरण, जब आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है तब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता है। और तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। और देखने में आता है और यह है प्रेम का संदेश सुनाया। तुम लोगों ने विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा की है। इसलिए प्रियो, एक सेवक का दूसरे सेवक को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं और एक दूसरे की मदद करते जाएं। यही है वास्तव में हमारे जीवन के लिए, यही है हमारे आनंद का विषय, यही है हमें आशीष देने का विषय, यही है हमें परमेश्वर के साथ बांधने का समय, यही है जो हम परमेश्वर के साथ उस आत्मिक भोजन को लेते हैं। जब सुबह आप उठकर आत्मिक नाश्ता लेते हैं तो आप हितपुष्ट होते हैं। परमेश्वर आपसे चाहता है, मुझसे चाहता है कि हर दिन पहला स्थान हमारे परमेश्वर का हो, पहला स्थान हम प्रभु को दें। और जब आप पहला स्थान प्रभु को देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता जाएगा। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर 7 पद से लेकर आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि इस वचन को भी हम और अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।